बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डिवाचडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिज़नेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज का हमारा जो है ना वो शॉर्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन लेक्चर है, शॉर्ट जो है वो लेक्चर है। और टॉपिक हमारा है आज का किचन यूटेंसिल्स नेम्स विद पिक्चर्स। ठीक है जी। लिस्ट ऑफ 17 प्लस किचन यूटेंसिल्स, यानी किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के नाम और उनकी तस्वीर। ठीक है, यानी आपको जो है ना वो एक बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है कि आप तस्वीर देखकर उनका नाम सुन के तो उसको जो है ना वो अपने ज़हन के अंदर जो है वो बिठा लीजिए। और उसके साथ साथ जो है वो मैं आपका जो है वो छोटा सा टेस्ट भी ले लूँगा। अगर आप प्राइवेट टीचर हैं या उन वालिदैन में शामिल हैं जो अपने बच्चों को ख़ुद होमवर्क करवाते हैं, या आप लिटरेचर के या लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट हैं, तो फिर ये चैनल आपके लिए बहुत मुफीद व मुआवन साबित होगा। वेलकम बैक जी। और आप ये लेक्चर जो है वो प्रोफेसर एम ए रज़ा के ऑफिशियल चैनल पर जो है वो देख और सुन पा रहे हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्रन, ये जो पहली पिक्चर है। अब अच्छा, इसमें जो है ना वो रॉस की निस्बत जो है ना वो हम लेकर चलेंगे, ऊपर से नीचे नहीं, जो है वो दाएं से बाएं। दाएं कैसे बनेगा, ये बात ज़हन में रख लीजिए कि लिस्ट ऑफ 17, ये वाली जो साइड है ना, लिस्ट ऑफ 17 प्लस किचन यूटेंसिल, ये जो लिस्ट वाली साइड है ना, ये दाएं होगा, और यूटेंसिल्स वाली साइड जो है वो बाएं होगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो लेक्चर को स्किप करेंगे तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। पूरा लेक्चर सुनेंगे तो फिर आपको ये चीज़ मुकम्मल तौर पर जो है वो ज़हन में बैठ जाएगी। अच्छा जी, दाएं से बाएं। एप्रन, एप्रन जो है वो आपको नज़र आ रहा है गले में पहनकर आप किचन में जब काम करते हैं अपने कपड़ों को बचाने के लिए, तो ये है जी एप्रन। उसके बाद है जी ब्लेंडर, जिसको आप उर्फ़ में जूसर भी कह देते हैं। उसके बाद बॉटल है, जिसको बोतल आप उर्दू में बोलते हैं। उसके बाद है जी बॉटल ओपनर, जो भी आपकी सोडा की बॉटल्स होती हैं, चाहे वो ब्रांडेड सोडा है जैसे कि कोका कोला है, या जो है वो 7 अप है, या स्टिंग है, तो ये ब्रांडेड सोडा होता है। और इसी तरह जो है ना वो नॉन ब्रांडेड जो है वो या लोकल सोडा हो, तो दोनों की जो है ना वो जो कैप होता है लोहे का या स्टील का, उसको ओपन करने के लिए जो बॉटल ओपनर यूज़ होता है वो आपको सामने नज़र आ रहा है। बाउल, प्याले को कहते हैं। बटर नाइफ़, जिससे आप जो है वो बटर यानी कि मक्खन जो है वो काटते हैं, उतारते हैं, बस स्लाइड्स बनाते हैं। केक स्लाइसर, केक स्लाइसर जो है वो नज़र आ रहा है आपको पिक्चर के अंदर। तो पहली लाइन हमारी मुकम्मल होगी है दाएं से बाएं। दूसरी लाइन में आते हैं जी चॉप स्टिक। चॉप स्टिक्स जो है वो चाइना में ज़्यादा यूज़ होती हैं, पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में या नेपाल में कम यूज़ होती हैं। लेकिन यूएई वगैरह के जो मतलब रेस्टोरेंट्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो आप इनको जो है ना वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद है जी कोलेंडर। कोलेंडर बेसिकली क्या होता है, कोलेंडर याद रख लीजिए कि आपने सेवइयाँ उबाली हैं या आपने चावल उबाले हैं, तो वो पानी को जो है ना वो बीच में से निथारने के लिए जो आप यूज़ करते हैं, बड़ा सा बाउल यूज़ करते हैं ना स्ट्रेनिंग के लिए, तो वैसे स्ट्रेनर जो यूज़ करते हैं काम वही होता है, ये छलनी का जो काम होता है। लेकिन वो चूँकि जो है ना वो जो स्ट्रेनर होता है ना, जिसे आप पौनी कहते हैं, उसका बुनियादी तौर पे काम होता है चाय के लिए। ठीक है, वो छोटे साइज़ में होती है, तो अगर बड़े साइज़ में हो तो उसे आप कोलेंडर कहते हैं। ठीक है, इसमें सुराख बने होते हैं। आपने नूडल्स जो है ना वो निकालने हों, या आपने जो है ना वो सेवइयाँ बनाई हों, पानी में उबाली हों, तो उनको आपने जो है ना वो पानी अलग करना हो, या आपने चावल जो है ना वो सिर्फ़ पानी के अंदर उबाले हों, तो उसमें से आपने जो है ना वो, जैसे ये हम उनको कश्मीरी चावल कह देते हैं, या उबले हुए चावल जो होते हैं, तो उनके लिए जो है वो जो बर्तन आप यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं, कोलेंडर। उसके बाद है जी क्लेवर। अच्छा, क्लीवर और क्लेवर जो है बेसिकली किचन वाला जो होता है ना टोका, बुनियादी तौर पे जो है ना वो ये टोका होता है, लेकिन ये किचन वाला होता है, ये ज़हन में रखिएगा। तो इसका जो बुनियादी मकसद होता है मीट वगैरह को जो है ना वो क्रश करने के लिए।
उसके बाद जो है ना वो माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव किस लिए यूज़ होता है जी, आपको पता ही है माइक्रोवेव। अच्छा, माइक्रोवेव जो है ना वो बेसिकली हम ओवन को सिंपली यूज़ कर देते थे। ओवन आपका जो तंदूर होता है उसकी जो इंग्लिश में जो उसकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन होती है वो ओवन होती है। माइक्रोवेव ओवन का मतलब ये है कि माइक्रोवेव्स के साथ चलने वाला ओवन, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। उसके बाद है जी कॉर्क स्क्रू। बेसिकली ये कॉर्क स्क्रूवर होना चाहिए था, क्योंकि ये उसमें से जो है ना वो निकालता है। हमारे यहाँ जो है ना वो ये चीज़ें जो है ना वो कम इस्तेमाल होती हैं, लाइक बियर या लीकर वगैरह की जितनी भी बॉटल्स होती हैं उनके ऊपर जो है वो कॉर्क दिया हुआ होता है। उस कॉर्क को निकालने के लिए अब काफ़ी जो है ना वो सोडा की भी जो है ना वो ब्रांडेड बॉटल्स जो है ना वो निकल आई हैं जिनके ऊपर कॉर्क लगा होता है, ठीक है, उसके लिए भी जो है ना वो ये यूज़ होता है। उसके बाद कप आपका जो है ना, जो आप चाय का मग वगैरह यूज़ करते हैं उसके लिए कटलरी एक वर्ड आप यूज़ करते हैं किचन के अंदर, जिसका जो बुनियादी मकसद होता है कि छुरी कांटे जितने भी आपके यूज़ होते हैं ना, याद रख लें कि आप किसी होटल वगैरह पर जाएं तो उनसे आपने जो है ना छुरी कांटे डिमांड करने हो तो, या आपके जो है ना टेबल पर जो है वो सर्विंग के दौरान उसने जो है ना वो सेटअप नहीं लगाया या लगाया है तो उसके अंदर कोई छुरी कांटे वगैरह कम है, तो आपने कहना है जी कि कटलरी में कुछ मिसिंग लग रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है ना वहाँ पे एक प्रॉपर टर्म आपकी यूज़ होती है अब किचन्स के अंदर भी, तो इसको आप जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद है जी कटिंग बोर्ड। कटिंग बोर्ड आपके, इसको चॉपिंग बोर्ड भी कहते हैं और कटिंग बोर्ड दोनों तरह से ठीक है, कोई इसमें जो है ना वो हरज वाली बात नहीं है। बेसिकली बोर्ड है एक लकड़ का या प्लास्टिक का बना होता है, उसके ऊपर आप कटिंग और चॉपिंग दोनों काम करते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से जो है ना वो, और किसी भी स्टेज पे आपको भूल जाए तो दोबारा आप जो है ना वो इस लेक्चर को जो है ना वो सुन के तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद है जी फ़नल। फ़नल जो होती है आपकी, इसको उर्दू में आप कमल कीफ कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये होता है कि बॉटल्स के अंदर कोई चीज़ जो है ना वो कोई भी ऑयल या कोई भी जो है ना वो आपने उसके अंदर डालना हो, थिनर कोई भी डालना हो तो उसके लिए आप इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद है जी डिश रैक। डिश रैक क्या होता है कि आपके घरों के अंदर जो स्टैंड होता है ना, जिसको आप जो है वो बर्तन धोने के बाद वो स्टील का बना होता है और उसके अंदर ये प्लास्टिक का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है और लकड़ी का भी हो सकता है। ठीक है जी, तो आप यूज़ करते हैं इसको, डिश रैक कहते हैं। उसके बाद है जी एग स्लाइसर। एग स्लाइसर एक छोटी सी जो है ना वो मशीन सी होती है जिसके अंदर जो है ना वो 3, 4 या 5 तारें लगी होती हैं और उसके जो है ना 2 डिफरेंट जो है ना उसके अंदर शेड्स या स्टाइल्स होते हैं जिनके अंदर आप अंडे को, उबले हुए अंडे को मुख्तलिफ़ अंदाज से जो है ना वो स्लाइस कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है जी डीप फ्रायर। डीप फ्रायर जो है वो याद रख लीजिए, ये जो है वो छोटा सा भी हो सकता है, ये बिजली पर चलने वाला भी हो सकता है, ये गैस पर चलने वाला भी हो सकता है, गैस और बिजली पर चलने वाला भी हो सकता है, और सिंपल कोयलों के ऊपर या चूल्हे के ऊपर रख कर जो है वो चलाने वाला भी हो सकता है। मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद डिफ़ाइन कर दूं कि अगर ये बिजली पर चलने वाला हो सिंपली, तो उसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट किस्म के वो होते हैं पाकिस्तान से बाहर काफ़ी ज़्यादा, और इंडिया के अंदर जो है वो या पाकिस्तान के अंदर ये अभी इनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। दूसरे हैं जो कि गैस और बिजली दोनों पे चलते हैं, या नॉर्मल आपके जो है ना वो डीप फ्रायर होते हैं जो होटल के बिज़नेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जिनके अंदर जितनी भी किस्म की फ्राइंग का काम होता है वो इस्तेमाल होता है। इनमें बिजली सिर्फ इस मकसद के लिए होती है कि जो उसके ऊपर जो लगे होते हैं, जो टाइमर वगैरह लगे होते हैं, उनके लिए जो है ना वो आप लाइट यानी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, बाकी गैस उसके अंदर जो है ना आम चूल्हे की तरह जो है ना वो जलती होती है। उसके बाद है जी गार्लिक क्रशर। ये हमारे यहाँ जो है ना वो इसको फूड फैक्ट्री के नाम से बेच दिया जाता है। बेसिकली ये छोटा सा होता है और इसका बुनियादी काम होता है गार्लिक क्रशिंग करना, ठीक है जी। और ये जो है वो गार्लिक यानी कि जो आपका होता है ना जैसे आप थोम कहते हैं, और उसको जो, और आई थिंक अदरक नहीं, वो जिंजर होता है। जिंजर जो है ना वो आपका वो उसके बर के इसके अंदर जो है ना मल्टी होता है, लेकिन जो इसका मेन नाम होता है वो होता है जी गार्लिक क्रशर। उसके बाद है जी किचन पेपर।
किचन पेपर जो है इसमें डिफरेंट किस्म की जो है ना वो क्वालिटीज़ आती होती हैं या डिफरेंट टाइप्स आती होती हैं। एक फॉइल पेपर होता है, एक टिन फॉइल पेपर होता है, एक सिंपल किचन पेपर होता है, एक बटर पेपर होता है। जितनी भी किस्म का होगा ये सारे जो है ना किचन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। टिन फॉइल पेपर यूज़ होता है जब आपने कोई चीज़ जो है वो नॉर्मल फ्राई करनी हो या वो थोड़ी सी गर्म करनी हो। और फॉइल पेपर यूज़ होता है जिसको आप चांदी का वर्क भी कहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो डिफरेंट जो है वो उसके अंदर यूज़ होता है। और बटर पेपर यूज़ होता है जी नॉर्मल, जिसमें आप शवारमा पैक करते हैं और इस तरह की और दीगर और भी इसके मकासद होते हैं। उसके बाद है जी गैस स्टोव, जो आपका गैस का चूल्हा होता है उसे आप कहते हैं गैस स्टोव। ग्रेटर, ग्रेटर जो होता है वो आपका जो मूली कुतरा होता है उसको आप इंग्लिश में ग्रेटर कहते हैं। उसके बाद है जी हॉट पॉट, चीज़ों को गर्म रखने के लिए और रोटी वगैरह को गर्म रखने के लिए जो बर्तन आप जो प्लास्टिक का आप जो है ना वो बर्तन यूज़ करते हैं उसे आप हॉट पॉट कहते हैं। जार, दूध वगैरह के लिए जो है ना वो हमारे यहाँ इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन यूरोप अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हमारे यहाँ ये ज़्यादातर जो है ना वो इस्तेमाल होता है जब आपने अचार वगैरह रखना हो, तो जो मर्तबान होता है ना वाइट सा जो उसका चीनी का बना हुआ आप यूज़ करते हैं, वो भी जार ही होता है। उसके बाद ये फ़ोर्क, नाइफ़, अगर आप कटलरी को जो है ना वो इन डिटेल जो है ना वो बयान कर रहे हैं, आपका जो है ना होटल में जो है या किचन में आपका जो है ना वो ख़राब हो गया है कांटा और उसके बारे में आपने सिंपल बात करनी है या कोई उसको बयान करना है तो उसके लिए आप फ़ोर्क यूज़ करते हैं। नाइफ़ छुरी के लिए। जूसर, जो आपके नॉर्मल जूसर होते हैं। और जूसर और ब्लेंडर का फ़र्क मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जूसर के अंदर सिंपली आप क्रश करके जो है वो जूस निकालते हैं, यानी वो उसको काटता जाता है बड़ी बारीक सतह से और उसका जो है ना वो जूस निकालता है। और ब्लेंडर के अंदर क्या करते हैं, ब्लेंड करके यानी मैश करके घुमा कर आप उसका जो है वो मिक्सिंग करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है जी किचन टॉवल, और उसके बाद है जी किचन टॉवल मुख्तलिफ़ के साइज़ के हो सकते हैं जी। किचन सीज़र, किचन सीज़र जो होती है ये भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। इसमें इवन अब कुछ जो है ना वो सीज़र्स ऐसी हैं कि जो आपको धनिया और नॉर्मल गाजर वगैरह जो है ना वो काटने के लिए भी जो है ना वो अब वो मिल जाती हैं। उस वो भी होगी, किचन सीज़र्स ही होगा। लेकिन ये ज़हन में रख लें कि इसको सीज़र आप एस के साथ पढ़ेंगे, खाली पढ़ेंगे तो वो गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली या इंग्लिश लैंग्वेज के अतबार से। उसके बाद है जी जग, जग उसके बाद जग के लिए आप जग यानी उर्दू में भी बोलते हैं। और केटल, केतली उर्दू में आप इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट किस्म की हो सकती है। तस्वीर के अंदर आपको थोड़ी मतलब ओल्ड टाइप अगर नज़र आ रही है। ओवन ग्लव्स, ये ग्लव्स हमारे यहाँ कम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने कभी तंदूरी पे या तंदूर पे रोटियां लगवाई हो तो आपने वो माई को या माए को, माए से मुराद ये कि वो जो अगर मर्द लगा रहा है तो आपने देखा होगा कि वो हाथ के ऊपर कपड़ा सा बांध लेते हैं, या कुछ लोगों ने जो है ना वो रबड़ का या उस तरह का जो है ना वो एक ग्लव सा बनाया हुआ होता है, तो वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके अलावा अगर आप माइक्रोवेव ओवन के लिए भी जो है ना वो यूज़ करते हैं तो तब भी वो ओवन ग्लव्स ही कहलाएंगे। उसके बाद है जी नाइफ़ सेट, छुरियों का और डिफरेंट जो है ना। उसके बाद है जी लेडल, लेडल जो है ना वो बेसिकली याद रख लें कि जो आप गांव की जो है शॉप पे अगर जो है ना तेल वगैरह लेने गए हों तो वो जो पली सी होती है जो छोटी सी जिसके से वो ऑयल वगैरह डाल के देते हैं तो वो आपकी लेडल होती है। लेमन स्क्वीज़र, नींबू निचोड़ जिसको आप कहते होते हैं, ये डिफरेंट किस्म का होता है। तस्वीर में जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली जो है वो ऑरेंज स्क्वीज़र है, तस्वीर उसकी है। तो चलें खैर, लेमन स्क्वीज़र भी इसी तरह का ही होता है। मैच भैया इसके ऊपर आप लेमन भी स्क्वीज़ कर सकते हैं और ऑरेंज भी। मैच बॉक्स जी, माचिस जिसे आप कहते हैं। उसके बाद मेजरिंग कप, हमारे यहाँ जो है ना उमूमी तौर पे जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, लेकिन जो प्रोफेशनल जो शेफ़ होते हैं वो किसी भी जो है ना वो ऑयल वगैरह को भी जो है ना जब खाने के अंदर जो वो डाल रहे होते हैं तो उसके लिए वो मेजरिंग कप का इस्तेमाल करते हैं। मिक्सर जी, अगर आपने कभी बचपन में गांव के अंदर जाकर आपने जो है वो साग बनवा के खाया हो तो उसके प्रोसेस के अंदर एक घोटना इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग गांव से होंगे उन्हें फ़ौरन पता चल जाएगा, उसे इंग्लिश में मिक्सर कहते हैं जनाब। और उसके बाद आगे चलते हैं जी। आगे है जो छलनी आपकी होती है उसके लिए आप सीव का वर्ड यूज़ करते हैं, वैसे स्टेनर भी यूज़ होता है, सीव भी ठीक है। और उसके बाद स्पैटुला,
बेसिकली ये लेबॉर्ट्री का होता है, एक वर्ड है, लेकिन हमारे यहाँ अब किचन में भी यूज़ किया जाता है डिफरेंट जो है ना वो उसमें फ्राइंग वगैरह के लिए। उसके बाद है जी नैपकिन्स। अगर आपके जो है ना वो नैपकिन्स और किचन टॉवल में फ़र्क मैं पहले आपको बता लूँ, फिर मैं नैपकिन का बताता हूँ कि किचन टॉवल जो होता है उसके ऊपर छोटे छोटे से बरादे टाइप होते हैं, यानी वो साफ़ी के काम के लिए इस्तेमाल होता है। नैपकिन होता है सिंपल, अगर उसके ऊपर कोई चीज़ गिर जाए तो वो इतना मोटा कपड़ा होता है कि वो उसको जज़ब कर लेता है और किचन के अंदर जो है ना वो नहीं जो है ना वो क्या होता है, किचन के अंदर वो उसको जो है ना वो चीज़ों को नहीं फैलने देता होता। ये बुनियादी फ़र्क है नैपकिन और किचन टॉवल के अंदर। उसके बाद है जी वोक, जो थोड़ा सा गहरा पैन होता है उसके लिए आप वोक यूज़ करते हैं। उसके बाद है विस्क। विस्क होता है अंडा जो आप फेंटने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं उसे आप विस्क कहते हैं जी। उसके बाद है जी परफोरेटेड स्पून। परफोरेटेड स्पून गोटा से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बुनियादी तौर पे गोटा के अंदर क्या होता है कि उसका वो एक फ्लैट सा होता है जो ऊपर से क्रश करता है या दबा देता है चीज़ को, और परफोरेटेड स्पून के अंदर छोटे छोटे स्पोर या छोटे छोटे जो है ना वो सुराख भी होते हैं। तो उसके बाद आगे चलते हैं जनाब। पीलर। पीलर होता है जी छिलका उतारने के लिए, और ये किसी भी जो है वो चीज़ का अमूमन ये आलू वगैरह के लिए जो है ना वो ज़्यादा यूज़ होता है, पोटैटो पीलर कह दिया जाता है। और उसके बाद है जी पेपर मिल। पेपर मिल जो है ना वो छोटे साइज़ की पहले होती थी, अब हम इसको यूज़ इतना नहीं करते होते। जो काली मिर्ची आपकी होती है ना वो डाल के तो ऊपर से क्रश करके उसको फिर निकालते होते थे। तो अब ये काम जो है वो हवन दस्ता के अंदर या दोरी के अंदर भी कर लिया जाता है। तो वेल एंड गुड, ये बेसिकली चाइना की प्रोडक्ट है। और उसके बाद है जी रोलिंग पिन। रोलिंग पिन ये जो आपका जिसको आप रोलर कह देते होते हैं अमूमन, जो जिनको जो है ना वो रोटी सही नहीं बनानी आती होती तो वो इसके ज़रिए गोल रोटी बनाते हैं। तो ठीक है जी। और मैं किसी दिन आपको इंशाल्लाह व्लॉग जो है ना वो बना के दूंगा एज़ आ प्रोफेशनल शेफ़ के, बग़ैर बेलने के, बेलना इसे उर्दू में आप कहते हैं, बग़ैर बेलने के इंशाल्लाह आपको रोटी गोल जो है ना वो पका के दिखाएंगे। उसके बाद है जी पिज़्ज़ा कटर। इसके ढेर सारे जो है ना वो हो सकते हैं। एक ये गोलाई में भी होता है, एक कटर जो है ना वो चौड़ा सा भी होता है। तो और एक कटर जो है वो उसका बना हुआ जो है ना वो एक पतरी टाइप भी होता है। ठीक है, तो बस इसके लिए जो है ना वर्ड जो यूज़ होता है वो पिज़्ज़ा कटर यूज़ होता है। उसके बाद है जी पोटैटो मैशर। आलूओं का भुर्ता बनाने के लिए जो आप यूज़ करते होते हैं, उबले हुए आलूओं का भुर्ता बनाने के लिए उसे पोटैटो मैशर कहते हैं। और इसको और भी कई काम लिए जा सकते हैं। थोड़े जो छोटा पैन होता है, यानी जिसके अंदर इतनी गहराई नहीं होती है, उस पैन को आप पैन कहते हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा गहरा हो जाएगा तो फिर उसे आप वो कहेंगे। डी सब्सक्राइबर अपनी तरफ से जो है वो मकदूर भर कोशिश की है आप तक जो है वो चीज़ों को पहुंचाने की। तो इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की चीज़ें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर रहेंगे। इजाज़त दीजिए, और मेरे साथ मिल कर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और